ट्यूटोरियल ऑफ टैली ERP9 GST सीरीज। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आप टैली के अंदर अगर आपको कुछ पैसा एडवांस में मिलता है किसी पार्टी से तो आप उसका ट्रीटमेंट किस तरह करते हो, उसका एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या क्या करने होते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैप्टर 4 का वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो फटाफट से जाके चेकआउट कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए। देन हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए देखो यहाँ पर आपको एग्जांपल मैंने एक प्रोवाइड किया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो। ऑन 1st of July, कंपनी रिसीव्ड 50,000 एज एडवांस फ्रॉम महालक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड फॉर प्रोवाइडिंग इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस। मीन्स आपको महालक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड से 50,000 रुपये का एडवांस मिला, आपको उनको क्या करना है, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस सेल करनी है यानी प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पर आगे आपको क्या हो रहा है कि ऑन 31st of July कंपनी इशू इनवॉइस ₹1,20,000 इंक्लूसिव 18% GST। अब यहाँ से ये पता चलता है कि जो इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस का हमने डिसाइड किया है पार्टी को प्रोवाइड करने का, वो हुआ है 1,20,000 में, जिसमें GST इंक्लूडेड है, इंक्लूसिव GST है। ओके, आपने अगर नहीं पता है इंक्लूसिव GST क्या होता है तो लास्ट वीडियो में ही हमने बताया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हो आराम से। ओके, अब देखो 1,20,000 है, उसमें से 50,000 में मिल गया, यानी कि बाकी का पैसा पार्टी को हम बाद में पे करेंगे, मतलब पार्टी हमें बाद में पे करेगी। 50,000 में मिल गया, अब उसमें GST इंक्लूडेड है, तो इसी को बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट GST के अंदर, राइट। अब ये क्या है, एंट्री जो है आपकी कुछ स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती है। जो स्टेप्स मैंने यहाँ पर मेंशन भी किए हुए हैं, आप आराम से चेकआउट कर सकते हो। और ये फाइल अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना आराम से, और आराम से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो फटाफट से आते हैं अपना टैली के अंदर। सबसे पहले आपका देखो यहाँ स्टेप 1 बोल रहा है इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट ऑप्शन फ्रॉम कंपनी फीचर्स। ये आपको कहाँ मिलेगा, आप टैली में आ जाओगे, आपको करना है F11, ओके। और यहाँ आप जाओ स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन के अंदर, यहाँ पर आपको सेट अल्टर GST डिटेल्स यस करना है। इसके बाद आपको यहाँ नीचे ऑप्शन मिल जाता है इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट। आप इस ऑप्शन को सिंपली यहाँ पर यस कर दो, ओके। कंट्रोल ए करते हैं, सेव किया। इसके बाद में आपका देखो यहाँ पर स्टेप 2 बोलता है कि आपको क्या करना है, एडवांस रिसिप्ट की एंट्री पास करनी है, राइट। यानी आपको जो पैसा मिल रहा है सिंपल है, आप यहाँ देख सकते हो 1 जुलाई को सिंपली एक रिसीव की एंट्री पास हो रही है, पैसा हमें रिसीव हो रहा है, तो इसकी रिसिप्ट वाउचर में एंट्री हो जाएगी। अकाउंटिंग वाउचर्स रिसिप्ट F6, यहाँ आप डेट फिल करा दो 1st of July। देन आपको यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एडवांस रिसिप्ट के केस में आपको यहाँ पर अगर GST के साथ में है तो आपको नेचर ऑफ पेमेंट लेना होता है। उसके लिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है नेचर ऑफ पेमेंट का, बाकी Alt-N शॉर्टकट है, Alt-N प्रेस करोगे नेचर ऑफ पेमेंट आएगा, इसमें आपको सिलेक्ट करना है एडवांस रिसिप्ट। उसके बाद क्रेडिट में आ जाएगा महालक्ष्मी लिमिटेड, ये हमारा पार्टी है। एंटर आप जैसे ही करते हो तो आपको यहाँ पर मिल जाता है कि आप एडवांस रिसिप्ट का डिटेल बताइए। मीन्स कि आप ये जो पैसा ले रहे हो इस पार्टी से, ये किस पर्पस से आप ले रहे हो, आपको स्टॉक आइटम इनको सेल करने हैं या आपको सर्विस सेल करना है। ओके, तो हमें करना है सर्विस सेल। यहाँ पर आप देखोगे तो स्टॉक आइटम्स की लिस्ट आ रही है, हमें सर्विस का करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ शो लेजर्स का ऑप्शन आता है, Alt-L से प्रेस कर सकते हो आप इसको। देन आपको यहाँ लिस्ट ऑफ लेजर शो हो जाएगा, राइट। यहाँ इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस के लिए है। अब यहाँ जो एडवांस अमाउंट है आप यहाँ फिल करा दो, 50,000 का है, एंटर। तो देखो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू बता दिया उसने, और C और S GST कितना है वो यहाँ इन्होंने बता दिया है। ये अमाउंट आपको ज़रा नोट करके रखना होगा, तो आप यहाँ कैलकुलेटर में भी नोट कर सकते हो। तो मेरा टैक्सेबल जो वैल्यू है वो है 42,372.88, ओके। और इसका GST आता है 3813.56। ये अभी हम आगे जो इसके एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे उनमें ये वैल्यूज हमारे काम के हैं, इसलिए आपको ये नोट करके रखने हैं। आप पेपर पे लिख सकते हो, नोटपैड में कहीं भी आप इनको नोट कर लो। नोट एप्लीकेबल, एंटर। यहाँ मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आपसे पूछता है, इसके अंदर आपको लेना है एडवांस, और यहाँ एक एडवांस का रेफरेंस आप बना दोगे, जैसे मैं बना रहा हूँ, आपको यही आप बना दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके।
बस इसको आप ध्यान रखना कि आपको आगे इसका ज़रूरत पड़ेगा, तो इसको रिमेंबर रखना है। बाकी आपको चेक से मिला है पेमेंट, तो आप यहाँ पर एक चेक नंबर फिल करा दो, कोई भी बैंक का नेम आ जाएगा, बीइंग एडवांस रिसीव फ्रॉम पार्टी नरेशन हो जाएगा, और ये एंट्री हो जाती है आपकी सेव। ओके, हमने एडवांस रिसीव की एंट्री पास कर ली, उसके अंदर जो ऑप्शन है वो आप यहाँ से देख सकते हो। देन आपका यहाँ पर स्टेप 3 है इसके लिए, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखो गाइस, हुआ क्या कि आपने यहाँ पार्टी से पैसा ले लिया, उसमें जीएसटी भी आया, अब उसका आपको क्या है लायबिलिटी बढ़ाना होता है, ताकि सेल जब हम करें तो हमारा वो लायबिलिटी एडजस्ट हो सके। उसके लिए आप क्या करोगे, बहुत सिंपल है, आप डिस्प्ले में जाओ, स्टेचुरी रिपोर्ट्स, जीएसटी, जीएसटीआर 1 में आना है मेन आपको, यहाँ पर डेट पीरियड चेंज कर दो आप। ओके, अब यहाँ नीचे आप आओगे तो ऑप्शन आ रहा है अमाउंट अनएडजस्टेड अगेंस्ट सप्लाई, एडवांस रिसिप्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है। एंटर करते हैं, वेस्ट बंगाल है। ओके, अब यहाँ पर आप चेकआउट करो तो यहाँ एडवांस रिसिप्ट हमें ये मिला हुआ है, अनएडजस्टेड एडवांस आपका इतना है, लायबिलिटी बुक हुई नहीं है, बैलेंस लायबिलिटी टू बी बुक्ड, हमें लायबिलिटी यहाँ पर बुक करनी है। ओके, आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आकर ऑल्ट जे करेंगे, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में लेंगे इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, एडिशनल डिटेल्स में आपको सिलेक्ट करना है ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट। ओके, एंटर करेंगे, डेट का आप ध्यान रखना, डेट यहाँ पर आपका 1 जुलाई ही रहेगा, जिस दिन हमें एडवांस मिलता है ये एंट्री हमें उसी दिन पास करनी है। ओके, ऑल राइट, यहाँ पर आपको डेबिट में लेना होगा जीएसटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, तो उसके लिए आप लेजर क्रिएट कर दो, जीएसटी ऑन एडवांस रिसिप्ट। अब ये जीएसटी और एडवांस रिसिप्ट जो है ये रहेगा करेंट एसेट्स के अंदर। क्यों रहेगा वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो आपने अभी एडवांस में पैसा लिया उसमें जो आपको टैक्स मिला है वो आपका एसेट है। कब तक है, जब तक आपको सेल बिल जनरेट नहीं करते हैं। ओके, आप जब सेल इनवॉइस जनरेट कर दोगे तो वहां पर टैक्स इंक्लूड हो जाएगा उसके अंदर, फिर वो टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा। ओके, यानी जब तक हम ये अपना सेल इनवॉइस जनरेट नहीं होता है तब तक के लिए ये हमारा जो जीएसटी एडवांस रिसिप्ट पर आता है ये हमारा एसेट होता है, राइट। कितना अमाउंट आएगा, तो जो आपका सीजीएसटी और एचजीएसटी आया था रिसिप्ट के टाइम पर उसी को आप यहाँ पर फिल आउट करोगे, तो हमारा है 3813.56। इसको आप ऐड कर दो उतने में ही, क्योंकि सी और एस दोनों इतने ही थे तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, तो आपको अमाउंट मिल जाता है 7627.12। ओके, ये अमाउंट फिल हो जाएगा, यहाँ हम फिल करा देते हैं 7627.12। ऑल राइट, एंटर करते हैं, क्रेडिट में आ जाएगा सीजीएसटी। जैसे सिलेक्ट करोगे यहाँ रेट में 9% डालना है, टैक्सेबल वैल्यू जो आपको वहाँ पर शो हो रही थी वो टैक्सेबल वैल्यू आप यहाँ फिल कराओगे। ओके, तो वो हमारा वैल्यू है यहाँ पर, आपका वैल्यू यहाँ पर था 42,372.88। ये वैल्यू आपको रिमेंबर रखना होगा गाइस। ओके, 42,372.88। एंटर करते हैं, यहाँ 3813.56 ये अमाउंट फिल होगा जो जीएसटी में आ रहा था वहाँ पर। एसजीएसटी में भी यहाँ पर सेम यही 9% और टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, यानी जो भी आपकी वहाँ टैक्सेबल वैल्यू थी वो आ जानी है। ठीक है, ये यहाँ पर आपका हो जाता है। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स आपको यस करना रहेगा। लेजर नेम में आपको लेना है महालक्ष्मी लिमिटेड, और ये बीइंग नरेशन हो जाएगा यहाँ पर, बीइंग एडवांस रिसिप्ट जीएसटी एडजस्टेड। ओके, अब देखो यहाँ होगा क्या, मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपकी देखो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि सी और एस जीएसटी को आपने क्रेडिट कर दिया तो लायबिलिटी यहाँ पर बढ़ गई, और आपके पास में एक करंट एसेट भी बन गया कि हाँ भाई हमारे पास में इतना है एसेट कि जीएसटी हमें ये आगे क्लेम करना है अपना, जब हम सेल इनवॉइस जनरेट करेंगे। देखते जाओ, एंट्री करते हैं आगे, तो यहाँ पर आप देखोगे लायबिलिटी आपकी बुक हो चुकी है, और यहाँ आप नीचे जाओगे तो टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसिप्ट की यहाँ पर भी आपको ये शो कर देता है, राइट। इनवॉइस का अमाउंट 50,000 आपको रिसीव हुआ, उसमें से टैक्स वैल्यू ये था, टैक्स अमाउंट इतना है।
ओके ऑल राइट, यहाँ हमारा ये स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। स्टेप 4 है आपका सेल एंट्री है इनवॉइस। ओके, यानी कि जो आपका यहाँ पर ये इन्होंने बोला है ऑन 31st ऑफ जुलाई कंपनी इशू इनवॉइस इंक्लूसिव जीएसटी, तो ये एंट्री पास होगी जो हमारी मेन एंट्री थी, हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है पार्टी को। तो यहाँ पर आप अकाउंटिंग वाउचर्स F8 सेल में जाओगे, डेट फिल करा दोगे 31st ऑफ जुलाई, इनवॉइस नंबर रेफरेंस नंबर यहाँ पर मान लो सेल और /MH-04 डाल देते हैं। ओके, पार्टी यहाँ हो जाएगा महालक्ष्मी लिमिटेड, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस सेलेक्ट करोगे, एंटर अमाउंट में इंक्लूसिव का है क्योंकि हमने ये किया हुआ है, ऑप्शन इसलिए आ रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो जीएसटी चैप्टर 4 में हमने ये डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में ही, आप चेकआउट कर सकते हो, आई बटन पर क्लिक करो, लिंक मिल जाएगा। ऑल राइट, यहाँ आ जाएगा आपका CGST और SGST। ठीक है, जब आप यहाँ से देखो इस अमाउंट से एंटर करोगे तो आपको यहाँ मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में सबसे पहले लेना है अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि जो 50,000 मिला था उसको यहाँ एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ एडवांस आपको सिलेक्ट करना है, 50,000 का अमाउंट फिल कराओगे, बाकी का जो पैसा है वो आपका ये सेल इनवॉइस में आ जाएगा -05। यानी कि अब इस पार्टी को हमें इस सेल के लिए सिर्फ 70,000 रिसीव होना है, 50,000 पहले रिसीव हो चुका था। बीइंग सर्विस प्रोवाइडेड टू पार्टी, सेव करते हैं। ओके, इसके बाद आप चाहो तो एक बार बैलेंस शीट वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो, जिसमें एज अ डेटर आपको पता चल जाएगा कि इससे कितना पेमेंट आना है। 50,000 पहले आ चुका था 1,20,000 में से, राइट। आप यहाँ पर जीएसटी में आ जाओ, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आप आ जाओगे, या जुलाई में आपको दिख जाएगा कि आपका एडजस्टमेंट वगैरह से इतना इतना जीएसटी आपका यहाँ पर बनता है, यानी कि क्रेडिट इतना हो रखा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, जुलाई में हमारा पैसा तो कम आया, यानी कि हमारा 3813.56 का एडवांस में आया और बाकी का ये इसमें आया है। तो यहाँ ये अब हमें क्या करना होगा, जो सेल का जीएसटी यहाँ पर ये शो कर रहा है आपको, इसमें से आप क्या करोगे, इसको लेस करोगे। यानी कि जो एंट्री अभी आपने स्टेप 3 में इंक्रीज टैक्स लायबिलिटी की पास की थी, वैसे ही आपको उसकी अपोजिट एंट्री अब पास करनी है डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी में। ओके, कैसे करेंगे, सिंपल है, सीधा आप जाओ GSTR 1 में वापस, तो DOG 1 पर टाइप कर सकते हो, डेट चेंज कर दो और वापस आप चले जाओ अमाउंट अनएडजस्टेड अगेंस्ट सप्लाई के अंदर। ओके, यहां पर आकर आपको करना है Alt J, जो स्टैच्यूटरी एडजस्टमेंट का शॉर्टकट भी है। अब यहाँ नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में आपको सिलेक्ट करना है डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। एडिशनल डिटेल्स में आपको लेना होगा सेल अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट। अब जो एंट्री आपने इंक्रीज के टाइम पर पास की थी उसकी अपोजिट एंट्री, यानी कि जीएसटी पहले आ जाएगा, CGST 9% है, टैक्सेबल वैल्यू था आपका 42.42,372.88, राइट। अमाउंट यहाँ है 3813.56, बाकी यहाँ डेबिट अगेन हो जाएगा SGST, सेम अमाउंट 3813.56, एंटर करते हैं। अब यहाँ आ जाएगा GST ऑन एडवांस रिसिप्ट। यहाँ आपको यहाँ शो हो जाता है कितना GST था आपका। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या कि थोड़ा समझो, सेल करने से पहले जो आपने इंक्रीज की लायबिलिटी की एंट्री पास की थी टैक्स की, उसमें आपने CGST और SGST को क्या किया था, क्रेडिट किया था। यहाँ हमने उतने अमाउंट से डेबिट कर दिया, यानी कि जो लायबिलिटी हमने बढ़ाई थी वो हमने कम कर दी। क्यों कम कर दी, क्योंकि हमने जो सेल किया है अभी, ठीक है, सेल की एंट्री में वो GST क्या हुआ, ऑलरेडी ऐड हो चुका है। इसीलिए जो हमारे पास पहले से GST हमने बढ़ाया हुआ था उसको हमने यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया, खत्म कर दिया। ओके, ऐसा जो गाइस हम इसलिए करते हैं, मान लो आपने पार्टी से पैसा ले लिया 1 तारीख को, सेल आपको करना था 31 को, लेकिन 31 को सेल नहीं हो पाया, पैसा तो आ गया। अब आप अपना मान लो मंथली रिटर्न जब फाइल करोगे अपना GST का या एनुअल करते हो, तो वहां पर GST आपको प्रॉपरली मेंटेन नहीं हुआ दिखेगा, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, चार्जेस लग सकते हैं आपके ऊपर, ठीक है। इसीलिए हमें वो एंट्री भी पास करनी जरूरी है एडवांस रिसिप्ट के अंदर। अगर इन केस आपका सपोज कि
जिस दिन एडवांस मिला उसी दिन आपने सेल कर दिया तो इन एंट्रीज का रिक्वायरमेंट आपको नहीं रहेगा। आप नॉर्मली पैसा रिसीव करो, नॉर्मल एंट्री पास कर दो, ठीक है। लेकिन अगर एडवांस लेने के टाइम पे और इनवॉइस जनरेट करने के टाइम के बीच में दोनों डेट में अगर गैप है, ओके, तो आपको ये एंट्रीज पास करने जरूरी होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंटर करते हैं आगे। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स, यस हो जाएगा। एडवांस रिसिप्ट का नंबर हमें यहाँ पर फिल करा देना है, मैंने कॉपी कर लिया था। एडवांस रिसिप्ट का डेट था 1 जुलाई को रिसीव हुआ था। लेजर का नेम है महालक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड। एंटर करते हैं और यहाँ पर बीइंग लायबिलिटी डिक्रीज्ड, आप इसको सेव करो और आप एक बार बाहर आकर यहाँ देखोगे तो आपको शो हो जाएगा कि टैक्स लायबिलिटी एडवांस में आपको इतनी रिसीव हुई थी और वो आपने यहाँ एडजस्ट कर दी है, यानी कि लेस हो गई। तो आपको प्रॉपरली यहाँ पर शो कर देता है कि आपका इतना यहाँ पर बनता है, ओके। अब यहाँ एक बार आप चेकआउट करना चाहो तो अपना इनवॉइस भी चेकआउट कर सकते हो महालक्ष्मी से। 1 जून और 31 जुलाई का यहाँ पर ये शो कर रहा है। अब देखो यहाँ 1 जुलाई को भी हमने एंट्री किया तो उसका कोई यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा वो काम एंट्री हो चुका है, ओके। इसीलिए आपको ये एंट्रीज जो है जीएसटी का एडवांस रिसिप्ट में आपको ट्रीट करना होता है। बाकी तो ये हो ही गया, आपका फिनिश है, ओके। बाकी अगर देखो सीधा सीधा समझना है तो आप एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हो कि आपको कोई भी अगर आप एडवांस रिसिप्ट की एंट्री आप अगर करना चाहते हो तो उसके लिए आप सबसे पहले रिसिप्ट वाउचर में रिसीव कर लो पैसा, देन एक इंक्रीज टैक्स की लायबिलिटी की इंक्रीज टैक्स की एंट्री पास करनी है आपको सेल इनवॉइस से पहले। सेल की एंट्री जब आप पास कर देते हो तो आपको डिक्रीज टैक्स लायबिलिटी की एंट्री पास करनी है। लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, मैंने वो आपको अभी इसी वीडियो में बताया है। अगर आपको मान लो समझ में भी नहीं आया है तो आप इस वीडियो को आराम से एक बार रिवाइज करो, दोबारा से प्ले करो वहाँ से, और आप आराम से चेकआउट कर सकते हो। आई होप आपको वो समझ में आ जाएगा, ओके। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।